नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव तक की व्याख्या हो चुकी है। चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह का फलादेश, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा है और अगर वह खराब प्रभाव दे रहा है तो उसके उपाय के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सूर्य के बारे में बताएंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में है तो कैसा प्रभाव देगा। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर जान लीजिए या सामान्य सूत्र जान लीजिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह बैठा होगा और वह ग्रह आम तौर पे नीच राशि में होगा, नीच राशि का ग्रह होगा तो वह आपको पीड़ा देगा। वहीं अगर नीच राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है, वह युद्ध में पराजित है तो वह भी आपको अशुभ प्रभाव देगा। अगर कोई ग्रह चतुर्थ भाव में पूर्ण रूप से अस्त बैठा है तो उसका भी फलादेश बिगड़ जाएगा। अभी ग्रहों का जो फल बताया जाएगा उन्हीं फलों में ग्रह अगर बली होता है तो उन्हीं फलों से हमें लाभ होता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर ग्रह नीच है, अस्त है, पराजित है, शत्रु राशि में होता है तो किंचित फलों में उन्हीं चीजों से नकारात्मकता मिल जाती है। अगर सूर्य बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में तो ऐसा व्यक्ति में घुमक्कड़पन होता है, ऐसा व्यक्ति घूमने का शौकीन होता है, घूमने की प्रवृत्ति उसकी हो जाती है और ऐसे व्यक्ति का मन जो है परिवार में आने के बाद बाहर है तो ऐसे व्यक्ति का मन आमतौर पे शांत कह सकते हैं, लेकिन जब ऐसा व्यक्ति परिवार में आता है, घर में आता है तो उसका मन थोड़ा सा अशांत होने लगता है, यानी घर में मन की अशांति होती है, घर में अशांति उसको महसूस होता है ऐसे जातक को। वहीं परिवार को लेकर के ऐसा व्यक्ति चिंता करता है, परिवार को लेकर के कोई ना कोई चिंताजनक स्थितियां बनी रहती हैं। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होता है। दार्शनिक मतलब ऐसे विचार रखना जिसमें तर्क हो, तो हर चीज में तर्क निकालना, सोचना, ऐसे व्यक्ति का प्रभाव और स्वभाव होता है। अगर चतुर्थ भाव में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को घर का सुख, गाड़ी का सुख अच्छा मिलता है और ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए भी आतुर रहता है, चुनाव लड़ना चाहता है ऐसा व्यक्ति। इच्छा, अभिलाषा और अभिरुचि राजनीति में भी ऐसे व्यक्ति की होती है। अगर सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति समाज में जब 2, 4, 10 लोगों के बीच में बैठता है तो वहां पे अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति प्रभाव स्थापित करता है। चतुर्थ भाव में सूर्य के होने से थोड़ा सा पैतृक संपत्ति से या तो व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता या पैतृक संपत्ति मिलने में भी कुछ रुकावट और बाधाओं का सामना करना पड़ जाता है। सूर्य चूंकि ये गर्म ग्रह है और क्रूर ग्रह में भी आता है तो और चतुर्थ भाव हमारा क्या है, परिवार का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति के कारण परिवार का माहौल गर्म होता रहता है, परिवार का माहौल थोड़ा सा अशांत हो सकता है। अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ हो तो क्या प्रभाव देगा, द्वितीय नहीं, चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो क्या प्रभाव देगा। चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा जो है व्यक्ति के अंदर काम शक्ति कुछ अधिक बढ़ा देता है, कामुकता बढ़ाता है, विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण पैदा करता है और यौवन अच्छा देता है। चूंकि यौवन अच्छा रहेगा तो काम शक्ति भी ऐसे व्यक्ति की बढ़ेगी। चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने से ऐसा जातक अपने समाज में या जहाँ भी रहे या परिवार में ही मुखिया या नेता बनकर रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन का आनंद उठाने में विश्वास रखता है।
डिप्रेशन, तनाव और परेशानियों से भरे हुए रहना, इन सब के बजाय ऐसा व्यक्ति सोचता है जिंदगी जितने दिन है उतने दिन जीवन का आनंद लेकर के जिया जाए, भोग विलास, लग्जरी और ऐसी चीज़ों में मन लगाना पसंद करता है जहाँ से व्यक्ति का दिमाग अशांत ना होने पाए। तो कुल मिलाकर के चंद्रमा यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा व्यक्ति घर और परिवार दोनों के लिए खुशियों को ढूंढता है कि घर के लोगों को भी खुशी मिले, परिवार के लोगों को भी खुशियों की प्राप्ति हो। अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा चर राशि में होता है तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा भी करता है, यानी चतुर्थ भाव का चंद्रमा विदेश यात्रा में जातक को मदद करता है। जिसके चतुर्थ भाव में चंद्रमा होता है ऐसे व्यक्ति का हृदय कोमल होता है, दयावान होता है, हृदय में लचीलापन होता है। ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति सख्त रवैया अपनाने से बचता है। ऐसे व्यक्ति को जल वाले स्थान अधिक प्रिय होते हैं। ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को घर और वाहन का सुख अच्छा दिलाने का प्रयास करता है। चतुर्थ भाव में मंगल के होने से यह जो है मानसिक अशांति देता है। खासकर विवाह के बाद व्यक्ति की मानसिक अशांति का समय प्रारंभ हो जाता है और मुख्य रूप से उसकी जो मानसिक अशांति का कारण होता है वह उसके जीवन साथी और उसके परिवार के बीच के तालमेल के कारण से उत्पन्न होता है। अगर चतुर्थ भाव में मंगल है तो विवाह के बाद जीवन साथी और परिवार से जुड़े हुए इश्यूज एक दूसरे के प्रति होते हैं जो मानसिक अशांति का कारण बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का अपने परिवार के लोगों से, क्योंकि मंगल युद्ध का कारक ग्रह है, इसलिए परिवार के लोगों से समय समय पर विवाद होता रहेगा। समय समय पर क्या देगा ऐसा मंगल? विवाद देगा अगर चतुर्थ भाव में स्थित है। ऐसा मंगल कैरियर को लेकर के काफी अत्यधिक महत्वाकांक्षा पैदा करता है और व्यक्ति अपने कैरियर को लेकर के मेहनत भी करता है। ऐसे व्यक्ति का माता से जो है कभी कभी माहौल गर्म हो जाता है, माता से कुछ न कुछ कहा सुनी भी हो जाया करती है। लेकिन जातक मानसिक रूप से थोड़ा सा पारिवारिक विवाद के चलते, जैसे कि वो समझ लीजिए सास बहू का झगड़ा, अब वह जातक जो है अपने जीवन साथी का पक्ष ले कि परिवार के लोगों का पक्ष ले, इस प्रकार की कुछ ऊहापोह की स्थिति के कारण से दिक्कतें आ जाती हैं। अगर मंगल चतुर्थ भाव में अधिक पीड़ित होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाइयों से विवाद का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का उसके भाइयों के कारण से ही विवाद उत्पन्न होता है और व्यक्ति को गाड़ी और मोटर आदि से भी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चतुर्थ भाव में अगर नीच का मंगल है, पराजित है या फिर मंगल अस्त है तो व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में कुछ ज़्यादा ही अशांति, गाड़ी घोड़े से दिक्कत, व्यक्ति को पीठ और कमर मांसपेशियों में भी दर्द की शिकायत रह सकती है। चतुर्थ भाव में अगर बुध बैठा हुआ हो तो ऐसा बुध जातक को विद्वान बनाता है, यानी चतुर्थ भाव में बुध अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। आमतौर पर चंद्रमा और बुध ये दोनों चतुर्थ भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, जबकि सूर्य और मंगल ये दोनों क्रूर ग्रह हैं। तो क्रूर ग्रह जब अग्नि तत्व के ग्रह भी हैं और चतुर्थ भाव क्या है? घर है, परिवार है। घर परिवार में अग्नि तत्व का ग्रह बैठने से ऐसा व्यक्ति क्या करता है? सूर्य मंगल अगर चतुर्थ में है तो ऐसा व्यक्ति परिवार के ऊपर हावी होना चाहता है, ऐसा व्यक्ति अपनी वाली ही करना चाहता है। इसलिए ऐसे जातक के कारण से घर का माहौल गर्म हो जाता है। सूर्य चंद्रमा चतुर्थ में हो तो व्यक्ति अपने आगे अन्य लोगों को जो है सरेंडर करवाने की भावना रखता है, जिसके कारण से पारिवारिक तनाव बनता है। वहीं चंद्रमा बुध होने से व्यक्ति का स्वभाव बड़ा लचीला हो जाता है। परिवार में उसे कोई चार बात सुना भी देता है तो वह दिल पे नहीं लेता। वहीं सूर्य और मंगल जैसे क्रूर ग्रह जब चतुर्थ में होते हैं, या शनि होता है, राहु होता है, केतु होता है, क्रूर ग्रह जब चतुर्थ में होते हैं तो ऐसे लोगों को बातें बहुत अधिक लगती हैं। वहीं शुभ ग्रह होने पर व्यक्ति को बातें नहीं लगती हैं। व्यक्ति का हृदय कोमल है, व्यक्ति शांत स्वभाव का है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो भी यही रिजल्ट होगा।
क्रूर ग्रह की दृष्टि होगी तो भी यही रिजल्ट होगा। अगर क्रूर ग्रह शुभ ग्रह दोनों हो तो भी मिला जुला परिणाम मिलेगा। ऐसा मान लीजिए कि कोई क्रूर ग्रह बैठा है या कोई क्रूर ग्रह देख रहा है ना, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय पे बातें ज्यादा लगेंगी, व्यक्ति का हृदय कठोर होगा, व्यक्ति ऑन द स्पॉट चीजों का जवाब देना चाहेगा। वहीं अगर गुरु होगा तो व्यक्ति हृदय पे तो चोट सबके लगती है, लेकिन यह व्यक्ति तुरंत ऑन द स्पॉट जवाब नहीं देगा, प्रतिक्रिया नहीं देगा, सहन शक्ति बढ़ेगी। और जब यह प्रकृति का नियम है, अगर आपको कोई व्यक्ति ठेस पहुंचा रहा है और आपने पलट के जवाब नहीं दिया है तो वक्त के साथ में उसको स्वतः जवाब मिल जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़े रहेंगे और अगला व्यक्ति लज्जित रहेगा। इसलिए उचित भी यही है कि किसी के बात का जवाब ना दीजिए। एक परिवार है जिसमें बहू खूब सेवा भाव करती है और वहीं पर बहू के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, करने के बावजूद भी उसको श्रेय नहीं मिल रहा है। बाद के वर्षों में समय बीतता जाता है, वही बहू सेवा भाव करती रहती है। जो सदस्य उसे ताने मारता था आज वह असहाय है, आज उसके पास शक्ति नहीं है शारीरिक, और जिस पर उसे गुरूर था, घमंड था, वह उसे छोड़ के चला गया और वही बहू आज भी काम आ रही है जिसको वह ताना मारा करता था। तो जब ऐसी स्थिति होती हुई उस समय उस व्यक्ति का आंख जो है शर्म से गिरा हुआ रहेगा कि मैंने इसे जिंदगी भर ताना मारा, ये बोला वो बोला, और जिसको अच्छा माना वो आज साथ छोड़ दिया है। यानी अगर आप किसी चीज़ का जवाब नहीं देते हैं तो समय के साथ साथ उस व्यक्ति को अपने आप जवाब मिल जाएगा। शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह दोनों होगा तो व्यक्ति को मिला जुला प्रभाव मिलेगा। यानी जब कोई बहुत अति कर देगा तो व्यक्ति उसी समय जवाब दे देगा, अन्यथा आमतौर पे शांत रहेगा। तो बुध के होने से विद्वान होता है। ऐसा व्यक्ति भले ही शिक्षा ना पाया हो लेकिन उसका व्यवहार एक शिक्षित व्यक्ति की तरीके से होता है, उसका आचरण शिक्षित व्यक्ति की तरफ होता है। ऐसा व्यक्ति पढ़ने लिखने में रुचि रखता है। यानी ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कर लिए, बीए, एमए, एमबीए और पीएचडी हो गए तो फिर पढ़ाई। ऐसा व्यक्ति जीवन भर पढ़ने का लालची होता है, कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा, कुछ ना कुछ नवीन चीज़ें सीखता रहेगा। भले ही वो उसका जॉब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, खाली टाइम मिल गया, कुछ नहीं मिला तो चलो कुछ नई चीज़ ही सीख लेते हैं। ऐसे व्यक्ति की रुचि संगीत आदि में भी होती है। ऐसा व्यक्ति कलात्मक चीज़ों का प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति वाक्य पटु होता है। वाक्य पटु मतलब समझते हैं, जो चतुराई से, बहुत ही बुद्धिमानी से वाणी का प्रयोग करे उसे वाक्य पटु बोलते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब परिवार में होता है ना, तो परिवार का जो माहौल है उसे हंसी नुमा बना के रखता है। हंसी मजाक परिवार में ऐसा व्यक्ति करता रहेगा, प्रयास करेगा मेरे कारण से लोग हंसें। ऐसा व्यक्ति सारे सुख साधन पाता है, सुखी होता है और दूर स्थानों की यात्रा करने का भी ऐसा व्यक्ति शौकीन होता है और दूर की यात्राएं भी करता है। वहीं अगर यह बुध कमजोर हो, नीच हो, पराजित हो, अस्त हो तो ऐसे व्यक्ति के घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति हमेशा मूर्खतापूर्ण काम करता रहता है। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो मूर्खतापूर्ण रहेगा, जिसके कारण से घर में कुछ ना कुछ परेशानी बनी रह सकती है। गुरु दशम भाव में बैठा हो तो कैसा प्रभाव देगा? जातक शिक्षित होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु जो है वह क्या है, एक टीचर है। तो परिवार के लोग भी शिक्षित रहेंगे और परिवार में लोगों का जो आचरण है वह धर्मनिष्ठ रहेगा। लोग अच्छे आचरण वाले परिवार में रहेंगे। ऐसा व्यक्ति जो है अधिकारियों का, चाहे सरकारी कोई मैटर हो या प्राइवेट सेक्टर में ही हो, अधिकारियों का जो है ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता है। अधिकारी इनके फेवर में हमेशा रहने का प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक अगर होगा तो इसका भाग्योदय अधिक होगा। ऐसे व्यक्ति के घर में जिसका बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो, अगर ऐसे व्यक्ति के घर में पूजा पाठ होता रहे तो ऐसे व्यक्ति की तरक्की अवश्य होती है। भगवान शालिग्राम को घर में रखना, स्नान कराना, भगवान को जो है भोग प्रसाद लगाना, तुलसी वृक्ष होना, घर पे जो है केले का वृक्ष होना, ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक तरक्की प्रदान कर देता है।
अगर चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हुआ है तो व्यक्ति को घर तो मिलेगा ही, घर के अंदर जो एक घर का सुख है, परिवार का सुख है, वो दोनों मिलेगा। देखिए, भवन बनाना अलग बात है और भवन को घर बनाना अलग बात है। तो अगर चौथे भाव में गुरु होता है तो भवन नहीं, वह घर बन जाता है जहां पर सब कुछ प्रेम, स्नेह, माया, एक दूसरे के प्रति सहयोग, सब कुछ अच्छा रहता है। और अगर बृहस्पति यहाँ चतुर्थ भाव में अच्छा होता है तो जातक को बाल्यकाल में सुख मिला होता है, यानी उसका बाल्यकाल अभाव में, अत्यधिक अभाव में बीता हुआ, इस बात की संभावना कम हो जाती है। और व्यक्ति की वृद्धावस्था भी अच्छी जाती है, इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है। अगर चतुर्थ भाव में बृहस्पति है तो वृद्धावस्था भी अच्छी जाएगी। व्यक्ति के घर के आसपास में विद्वान लोग रहेंगे, ऐसा व्यक्ति विद्वान लोगों के बीच में रहेगा, संगति करेगा, लर्नेड मैन जो हैं उनके साथ में रहता है। ऐसे व्यक्ति को सारे भौतिक सुख साधन रहता है। व्यक्ति दूध, दही, घी आदि जो हैं उन सारी चीज़ों को खा करके शरीर को पुष्ट करता है, ना कि पाउडर पी करके शरीर को पुष्ट करे। शुक्र अगर बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में तो ऐसा शुक्र जो है घर में लग्जरी पैदा करेगा, घर के अंदर भोग विलास की वस्तुएं रहेंगी, ऐश आराम की सारी वस्तुएं पैदा करने का ये प्रयास करता है। तो ये सारे भोग आदि शुक्र के चतुर्थ भाव में होने से मिलेंगे। व्यक्ति के घर का जो माहौल है वह आमतौर पे शांत ही रहता है। घर के लोग जो होते हैं वे प्रयास करते हैं कि घर में किसी चीज़ की कमी ना होने पाए, यानी अगर शुक्र है तो सिर्फ एक व्यक्ति घर की जिम्मेदारी नहीं ढोता है, बल्कि अन्य लोग भी प्रयास करते हैं कि घर में सारी चीज़ें बनी रहें, व्यवस्थित रहें। ऐसा व्यक्ति जो है अपना एक अच्छा सुखी वैवाहिक जीवन जो है एंजॉय करता है। व्यक्ति का अपने माता पिता, भाई बहन, सबसे, उसके घर में जो भी लोग रहते हैं उनके साथ में उसका संबंध अच्छा रहता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेष कला होती है, कुछ विशेष कलाबाजी उसके अंदर होती है, किसी ना किसी चीज़ में ऐसा व्यक्ति निपुण रहता है। व्यक्ति को काम का तनाव कम बनता है, कार्य जो है उसका, जो पेशा है उसका तनाव कम बनता है अगर शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। व्यक्ति को जो है स्त्रियों से अच्छा सुख मिलता है, स्त्रियां उसके खान पान, आचरण और सुख स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान देती हैं, चाहे वह माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे उसकी पत्नी हो। अगर आपके चतुर्थ भाव में शनि महाराज बैठे हुए हों तो जन्म के समय आपकी माता को तकलीफ होता है, या तो फिर आपको जो है आपकी जो डिलीवरी हुई हो वह थोड़ी सी असामान्य रही हो, जिसके कारण से माता को तकलीफ हुआ हो। चतुर्थ भाव का शनि माता को तकलीफ देता है। जीवन में कई बार माता को कुछ गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ता है, जिसके लिए कोई ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाए, कोई गांठ गूंठ ट्यूमर बन जाए, या माता को वृद्धावस्था में तकलीफ आ जाए। चतुर्थ भाव का शनि थोड़ा माता के लिए कष्टकारी रह सकता है। यहाँ पर शनि होने से व्यक्ति को अकेला रहना पसंद होता है। कारण आप लोग कमेंट करके खुद बताइएगा, यह एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। शनि अगर चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति अकेला भी रहना पसंद करेगा, और घर में ज़्यादातर वह जब किसी कमरे में होगा तो बल्ब वगैरह बंद कर देगा, यानी थोड़ा सा अंधकार वाले स्थानों पर रहना पसंद करेगा। उसे उजाले से थोड़ा सा, खासकर सोते समय लाइट बिल्कुल नहीं चाहिए उसको, और दिन में भी अंधेरे का कॉर्नर मिलेगा तो उसे जल्दी ही नींद आ जाएगी। थोड़ा अंधेरे प्रिय ऐसे लोग होते हैं। यहाँ पर अगर शनि बैठा हुआ हो तो व्यक्ति को जीवन में हमेशा कर्मशील बनाए रखता है, हमेशा मेहनत करते रहना पड़ेगा। कभी आप सोचें कि अब मैं खाली होकर के निश्चिंत हो जाऊंगा, तो ऐसा शनि निश्चिंत नहीं होने देता है। ऐसे व्यक्ति का जो भौतिक विकास है वह धीरे धीरे होता है, होता तो दृढ़ है लेकिन धीरे धीरे होगा। यानी घर बनेगा, फिर उसके थोड़े समय बाद गाड़ी, फिर और सारी चीज़ें। व्यक्ति धीरे धीरे, ऑल ऑफ सडन नहीं विकास करेगा, लेकिन धीरे धीरे मजबूत विकास ऐसा व्यक्ति करता है। यहाँ पर अगर शनि का संबंध
दूसरे किसी क्रूर ग्रह से बने तो व्यक्ति जीवन में कितना भी ऊंचाई की तरफ गया हो, एक बार उसके जीवन में ऐसा अवसर आएगा कि व्यक्ति का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि शनि चतुर्थ भाव में हो और उसके साथ में कोई क्रूर ग्रह हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो ऊंचाई पर जाने के बाद डाउनफॉल आ जाता है। एक बार व्यक्ति को जीवन में नई शुरुआत करने की नौबत आ जाती है। अगर यहाँ पर शनि महाराज बैठे हों, उसका संबंध राहु के साथ हो, मंगल के साथ हो या कोई दूसरा क्रूर ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक माहौल ज़्यादातर बिगड़ा ही रहता है और परिवार में किसी न किसी को स्वास्थ्य की समस्या रहती है, या साफ शब्दों में कहें तो ऐसे व्यक्ति के परिवार में दवाओं का खपत भी अधिक रहता है। चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति जो है सौम्य हृदय वाला नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति सौम्य हृदय वाला नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति के हृदय में छल और कपट रह सकता है, इस बात की संभावना है। लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वयं को बड़ा ईमानदार कहेगा। स्वयं को, चाहे राहु हो या केतु हो, ये फल दोनों के लिए लागू हो जाते हैं। अगर राहु या केतु में से कोई चतुर्थ भाव में है तो ऐसे व्यक्ति के मन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपना स्वार्थ देख करके जो है अच्छा बुरा ये सब का डिसीजन लेगा। उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो सब अच्छा है, कोई भी काम बुरा नहीं है, और अगर स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है तो वह ईमानदार है। अगला व्यक्ति जो है बेवकूफ़ है, बेईमान है, ऐसी भावना में भी ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ पर अगर राहु हो या राहु की दृष्टि हो चतुर्थ भाव में तो व्यक्ति की इंटरमीडिएट की बाद की शिक्षा में व्यवधान आता है। चतुर्थ भाव में राहु होने से 12वीं के बाद की जो शिक्षा है उसमें व्यवधान की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। अगर चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अगर स्त्री जातक है तो वैवाहिक जीवन में ऐसी स्त्री जातिका थोड़ा असंतुष्ट रहती हैं। वहीं पुरुष होने से ऐसा व्यक्ति जो है बाहर घूमना फिरना अधिक करता है। ऐसा व्यक्ति अगर चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ हो तो व्यक्ति कभी कभी क्या है कि कुछ नशा पानी इन सारी चीज़ों की तरफ भी आकर्षित होता है। लिक्कर पीना या फिर अन्य चीज़ों का सेवन करना, मांस आदि की तरफ भी कभी कभी ऐसा राहु अट्रैक्शन पैदा कर देता है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक भोगों के लिए लालायित रहता है, लेकिन मेहनत और प्रयास से भोग नहीं पाना चाहता बल्कि शॉर्टकट से पाना चाहता है। ये सारे फल थोड़ा सा सौम्य हृदय ना हो, केतु के होने से भी हो जाता है। और अगर केतु चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति का स्थान परिवर्तन जीवन में कई बार होता है। ये स्थान परिवर्तन जीवन में कई बार कराएगा। व्यक्ति का संबंध विदेश से या जन्म स्थान से दूर किसी स्थान पर जुड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है जिसका केतु चतुर्थ में है उसकी माता का कोई ऑपरेशन हो जाए, इस बात की संभावना भी बहुत अधिक होती है, या ऐसा जातक ऑपरेशन से ही पैदा हुआ, यह भी संभव है। यहाँ पर केतु के होने से व्यक्ति परिवार जो है व्यक्ति का संयुक्त परिवार में रहने का संयोग कम बनता है। यानी व्यक्ति परिवार में अधिक लोगों के सदस्यों वाले परिवार में नहीं रहता है। परिवार बड़ा भी होगा तो भी व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर रहना पड़ जाएगा व्यक्ति को जहां पर उसका पूरा परिवार ना रहता हो, यानी परिवार में कम लोग रहते हैं। चतुर्थ भाव में केतु के होने से व्यक्ति का वाहन भी जल्दी फ्रीक्वेंट रूप से बिगड़ता रहता है। कुछ न कुछ वाहन पे पैसा लगाते रहना पड़ जाता है। यहाँ पर केतु के साथ में अगर कोई क्रूर ग्रह है, जैसे शनि हो गया है या चंद्रमा हो गया है या सूर्य हो गया है केतु के साथ में, यही स्थिति राहु के लिए भी रहेगी। अगर शनि चंद्रमा सूर्य यहाँ पर राहु के साथ चतुर्थ भाव में या केतु के साथ में हो तो व्यक्ति को अवसाद नाम की बीमारी होगी, यानी तनाव, डिप्रेशन रहेगा। व्यक्ति को ये सारी चीज़ें ज़्यादा तकलीफ दे जाती हैं।
अब आप यह समझ जाइए, अगर चतुर्थ भाव में आपके इनमें से कोई ग्रह है और उसका आपको अशुभ प्रभाव मिल रहा है तो उस ग्रह की वस्तु का दान करिएगा। सूर्य और मंगल के लिए क्या दान होता है? गुड़ का दान कर सकते हैं आप, लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं, तांबे के बर्तन का दान किया जा सकता है। चंद्रमा और शुक्र के लिए क्या दान करें? चावल का दान करिए या चांदी के आभूषण का दान करिए, सफ़ेद वस्त्र का दान करिए, घी का दान कर सकते हैं, संकल्प लेके करना चाहिए। अगर गुरु है तो पीली वस्तु का दान करें, पीला खाद्य पदार्थ हो गया, पीला वस्त्र हो गया, केला हो गया। शनि राहु केतु हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ का दान करिए, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, ऐसी कोई चीज़ें, केरोसिन वगैरह हो गई, या फिर लोहे से जुड़ा हुआ सामान कोई दान करें, लोहे की कोई वस्तु का दान करें। काली दाल या काला उड़द जिसको बोलते हैं उसका दान करिए, या फिर तिल, काले रंग के तिल का दान करिए, काला वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। जब भी कोई ग्रह आपका अशुभ हो उसके लिए आपको कुछ दान करना हो तो स्नान वगैरह करने के बाद हथेली में थोड़ा सा जल और अक्षर लेकर के आपको संकल्प बोलना चाहिए, मैं फला अपनी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित फला ग्रह के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए फला वस्तु का दान कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ऐसा करके जल अक्षत जमीन पे छोड़ के वस्तु को दोनों हाथ से छू के फिर आपको दान वगैरह करना चाहिए। तो ये जनरल फलादेश रहा चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रहों का। अगर चतुर्थ भाव में ग्रह जो है आपका पीड़ित होगा तो आपको दिक्कत होगी। चतुर्थ भाव के जो कुंडली का चौथा घर है उसके पिछले भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो और चतुर्थ भाव के अगले भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो तो इसे क्या बोलते हैं? पाप कर्तरी बोलते हैं। अगर आपका चतुर्थ भाव पाप कर्तरी में है तो आपको पारिवारिक कलह का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के परिवार में कलह का योग होता है तो इसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर चतुर्थ भाव के आगे और पीछे कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो ऐसे शुभ कर्तरी बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति का परिवार में ज़्यादा प्रेम रहता है, व्यक्ति का परिवार जो है वो प्रेम पूर्वक जीवन बिताता है।